Hello everyone. Today's class we will do questions related to the formula which we have studied in previous class, that is distance formula. Okay. In today's class the question given here is there are 2 points. One is A and this coordinates given is 3, 4 and there is another point that is B and the coordinate given is 2, 5. इट मीन्स कि हमारे पास 2 पॉइंट दिए, एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4 और बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 5. ओके. सो हमसे इसमें पूछा गया कि इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है. ठीक है, कुछ भी हम सपोज कर लें, ए बी पॉइंट है ये. ठीक, अगर हम देखें तो इसको हम x1 और y1 सपोज कर सकते हैं इस पॉइंट को, और इसको हम मान सपोज कर लें x2 और y2 के फॉर्म में सपोज कर लें. ठीक, तो जो फॉर्मूला जो बनता है या डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस हमको निकालनी क्या है ए बी. तो ए बी निकालनी तो डिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. Okay, this is the formula. Just substitute the values given here in this particular formula and you solve it and you'll get the answer. Okay, so values को यहाँ पे रख दीजिए. तो x2 की वैल्यू यहाँ पे देखें तो क्या है 2 है, x1 की वैल्यू क्या है 3. ठीक, x2 is 2, x1 is 3. तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4, y2 is 5 and y1 is 4 and this is 5 minus 4 का whole square. Okay, further you will solve it, you will get 2 minus 3 whole square is 1 का whole square and 5 minus 4 is again it's 1 का square. 1 square is 1 and 1 square is 1, final is 2 root 2. It means the distance between these 2 points will be root 2. Fine. इस तरीके से एक और कोई क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं. कोई डिस्टेंस ले लें, मान लीजिए कुछ पॉइंट डिस्प्ले जैसे -2, 5 एक पॉइंट ले रहे हैं और कोई दूसरा पॉइंट ले रहे हैं क्यू जिसकी वैल्यू है 3, -4 समथिंग लाइक दिस. ओके, तो मान लीजिए कुछ इसमें वैल्यूज हमने कुछ नेगेटिव ले ली जैसे मैक्स की, वी कैन सपोज एनी वैल्यू, जस्ट वी हैव टू वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट देम. ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर हमको डिस्टेंस निकालनी हो पी क्यू तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट फॉर्मूला इज सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे भी आप मान लीजिए इसको x1 और y1 और इसको आप मान लीजिए x2 एंड y2. ठीक, फाइन. आप वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए. x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ x1. यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसी वजह से माइनस है क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस ऑफ -2. ठीक है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा. माइनस साइन है और इसकी वैल्यू x1 की माइनस है, प्लस यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1. तो y2 यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है माइनस में 4 एंड y1 इज -5 स्क्वायर. फाइन. आप जरा इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 3 + 2 बन जाएगा. और यहाँ पे देखिए माइनस और -5 ये क्या हो जाएगा -4 -5 इज -9 का स्क्वायर. ये फाइनल 3 + 2 इज 5 का स्क्वायर एंड दिस इज 9 का स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज अंडर रूट 25 एंड 9 स्क्वायर इज 9 9 जा 81. यू कैन सॉल्व इट फर्दर. 6, 5, 1, 6 और 8 2 10 106. ठीक, फाइन. तो यहाँ पे जब देखेंगे तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 106. So if there is possibility you can simplify it further. Let's take the LCM if there is any possibility. So 2 5 are 10, 2 3 are 6 and no further possibility. 53 cannot be solved further in any way. So you can say this is the final answer, under root 106. Okay, हालांकि स्क्वायर रूट्स की वैल्यू भी हम लोग निकालते हैं लेकिन यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है स्क्वायर रूट निकालने की. ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पी क्यू आपका ये आंसर होगा. तो इस तरीके से आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल दिए हैं, किस तरीके से आपको कोई पॉइंट दिए उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, फाइन. तो एक बार क्विकली हम लोग देखते हैं क्या हुआ. जैसे पहला क्वेश्चन था
ए कोऑर्डिनेट दिया था, बी कोऑर्डिनेट दिया था, वैल्यूज़ दी थी 3,4 एंड 2,5। हमने फॉर्मूला यूज़ किया डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं x2 की जगह x2, x1 की जगह x1, और यहाँ पे वैल्यू इसकी 5 है y2 की और इसकी वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व कर 2 - 3 इज़ 1 एंड 5 - 4 इज़ अगेन 1, अंडर रूट स्क्वायर इज सेम 1 एंड वी गेट आंसर 2। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें वैल्यूज़ डिफरेंट है, थोड़ी वैल्यूज़ डिफरेंट है बट फॉर्मूला उसी तरीके से यूज़ करना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, जो भी वैल्यूज़ है कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए प्रॉपर्ली साइन के साथ। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 106। तो आप देखते हैं इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले का आप यूज़ करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब with your friends so that you do not miss even a single video, because each and every class and each and every video is important for your preparation and achieving good marks in your examination. Thank you.